राजाश्रय बोलते हैं हम, राजा ही आश्रय देता है भ्रष्टाचारियों को। ये पार्टी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उनके मुख्यमंत्री के खिलाफ गवर्नर के दबाव, उसके ऊपर दबाव डालकर उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन की बात करती है। ये गलत है। आपने मुख्यमंत्री को दिल्ली के जेल में डाला, आपने झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डाला, जनता ने आपका बहुमत खींच लिया, फिर भी आप सुधर नहीं रहे हैं। ये कौन सी मस्ती है? कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है सबसे ज़्यादा। अगर ये है तो येडियुरप्पा को क्यों छोड़ा आपने? बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे येडियुरप्पा, उनके ऊपर कौन से केसेस आप देखिए ना, लैंड स्कैम है और स्कैम है, सभी स्कैम है उनके ऊपर। शुरुआत येडियुरप्पा से करनी चाहिए, बाद में वो धीरे धीरे आपको अगर चाहिए तो आप सिद्धरामैया के साथ ये न्याय अन्याय की बात कर सकते हो। और उपराष्ट्रपति जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर गंभीर चिंता जाहिर कर रहे हैं। देखिए, ये उपराष्ट्रपति का काम नहीं है, साजिश के तहत हो रहा है। उपराष्ट्रपति का ये काम नहीं है इस प्रकार की चिंता व्यक्त करना। उनका काम है संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, जनता की आवाज़ जो है, फ्रीडम है, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उनकी रक्षा करना। धर्म के बारे में सोचने के लिए हमारे शंकराचार्य है और हम सब है। उपराष्ट्रपति नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होती है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हमारे जो सम्मानीय उपराष्ट्रपति जी है, मैं उनकी विनती करूँगा, धर्म के बारे में सोचने के लिए हम लोग सब है, आप देश की रक्षा करिए। और बीजेपी तो कह रही है, राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है अर्बन नक्सलिज्म का स्पोक्स पर्सन बन गया। हाँ, अब ये सब अर्बन नक्सलाइट अगर बीजेपी में जाएंगे तो संत बन जाएंगे। उसमें से बहुत से अर्बन नक्सलाइट जो पहले कहते थे अब बीजेपी में है, तो आप बीजेपी में जाने के बाद तो संत महात्मा बन गए हैं। नितिन गडकरी ने इस बात को फिर से दोहराया है कि हमको चुनाव से पहले और चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, विपक्ष की तरफ से दिया गया था। अगर दोहरा है तो ये उसने टाइम जो चुना है, उसका मतलब बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, मोदी को हटाने की तैयारी चल रही है। और एक तरह से गडकरी साहब ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ, मुझे प्रधानमंत्री, और किसी को नहीं ऑफर दिया बीजेपी में, गडकरी साहब को ही क्यों? ऑफर तो और लोगों को मिला होगा ना, मुझे मालूम है। लेकिन गडकरी साहब ने आप खुल कर बात कही है, उसका मतलब है अब मोदी जी 75 साल के हो गए तो उनको जाना तय है। और आरएसएस और जो उनके समर्थक है पार्टी में, वो गडकरी साहब को प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहते हैं।